सल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा भराओ तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, मैनू इश्क हलारे देंदा, मूँह चढ़िया यार बुलेंदा। इस काफ़ी विच हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि मैनू मेरे मुर्शिद ने इश्क हकीकी लाया तो वह मैनू हलारे दे रहा है कि मैं झूमने ते मजबूर हो जाना है तो मेरे विच महबूब दा नां जिक्र मेरे मूँह विचों बोलदा है। जिवें छोटे बच्चे पींग झूटते ने तो पिछों कोई पींग नूं धिक्का दिंदा है तो पींग कई चिर हलारे च रहिंदी है। या कोई नात कोई चीज़ सानू अच्छी लगती तो असीं भी बड़ा झूमते हैं, लेकिन ये सारा झूमना हलारा ये वक्ती तौर पर है। जिहड़ा सच्चा इश्के इलाही है या इश्के मुर्शद है, उसदी रूह हर वेले झूमदी है, नचदी है। उस खुशी विच जिहड़ी चीज़ ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੈ, घंटा 2 घंटे है, एक दिन 2 दिन है। या किसी ने शराब पी लई, उहदी मस्ती विच वो भी थोड़े दिन थोड़े घंटे रहेगी। लेकिन जिहड़ी बाबा बुल्ले शाह साहब मस्ती दी हलारे दी गल कर रहे ने, वो सदा रहिंदी है। अगर कोई मुर्शद दा हुक्म मनदा रहे, उहदी तलीम ते चलदा रहे, तो फिर वो मस्ती ते इश्क जिहड़ा है ਉਹਦੀ मौत तक भी ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਰੂਹ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਸੂਲullah ਕਹੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਯਾ ਅਲੀ ਕਹੇ ਤੇ ਯਾ ਗੌਸ ਕਹੇ ਜਾਂ ਯਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮਜਨੂ ਲੈਲਾ ਲੈਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਯਾ ਭੀਖ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ याद महबूब हकीकी विच हक तआला दी याद विच इतने गरक होए सन, डुबे होए सन, महव सन कि हज़रत आयशा जिहड़ी उन्हां दी बीवी सी, वो आप नूं आवाज़ां दिंदी रही, लेकिन आपने पूछा तू कौन है। हुण देखो असीं सारे बैठे हैं, बीवियां वाले हैं, भी अपनी बीवी आवाज़ ना पछाण सकीए असीं नहीं। जदों इंसान मस्ती च जांदा है उदों किसी नूं पछाण नहीं जांदा। 17% रूह इंसान की जिसम विच हुंदी है, बाकी सारी उपर गई हुंदी है। 17% जिसम चलता है रूह दे नाल, बाकी ये प्रवास भी कर सकती है, जिथे भी जाना जा सकती है। 17% जिसम नूं जरूरत है साडी रूह दी, लेकिन बाकी जितनी हैगी आ वो कुछ भी कर सकती है। हज़रत आयशा सदीक़ा अन्हा ने आपको आवाज़ें दी, आपने पूछा तुम कौन हो। हज़रत आयशा हैरान रह गई, ज़रा संभल कर अर्ज़ किया कि मैं आयशा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा कौन है।
फिर आशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, घबरा कर कोई संभली, अर्ज़ किया मैं अबू बकर की बेटी हूँ। फिर इरशाद हुआ अबू बकर कौन है? कहते अबू काफ़ा का बेटा। फिर इरशाद हुआ अबू काफ़ा कौन है? ये सुनकर हज़रत आयशा वापस लौट गई। आप याद महबूब में महव होने को इस हदीस में इस तरह फरमाते हैं कि मेरे और मेरे मौला के दरमियान जो तल्लक है, कोई घड़ी ऐसी भी आती है कि ना कोई मुकर्रब फरिश्ता, ना कोई नबी, ना मुरसल उसमें दम मार सकता है, ना किसी नबी या मुरसल का वहाँ से गुज़र भी हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अभी नमाज में जन्नत और दोज़ख को देख कर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़कर ये बात कही, इतना खुदा की याद में महव होकर डूब कर बंदगी या नमाज पढ़ना, अपने आप को भूल जाना, बीवी को भूल जाना, नमाज में जन्नत दोज़ख को देखना। एक और हदीस में है कि नमाजी आदमी खुदा से बातें करता है। ये भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें इस पर भी अमल करना चाहिए। हमें भी वो नमाज पढ़नी चाहिए जिसमें अपने आप की भी होश ना रहे, अपनी बीवी की होश ना रहे, ना इर्द गिर्द की होश रहे। सूरत नजम में भी आता है, कुरान शरीफ में भी यही बात आती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो उनकी नज़र ना दाएं उचटी ना बाएं उचटी, सीधी नूर हक पर जमी रही। तो यही प्रैक्टिस हमारे मुर्शिद भी हमें देते हैं। कभी ऐसी बंदगी ऐसी यकसुई से करो कि आपके और आपके मौला के दरमियान कोई दूसरा दखल ना हो। सूरत अल-काफ आयत नंबर 24 में भी यही बात लिखी हुई है कि अपने रब को उस हाल में याद करो कि इसके सिवा हर गैर को भूल जाओ, कि कोई चीज़ याद ना होवे। हुण साडा की है कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ याद करनी ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਾਕਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ याद ਆਏਗੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा दीदार इलाही की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला भी इसकी मुलाकात का ख्वाहिश रखता है। जो अल्लाह ताला के दीदार को मकर समझता है तो अल्लाह ताला भी उसके मिलने को मकर समझता है। साढ़े मूँह कदी एवें निकल जाता है कि ये की कोई अल्लाह नूं मिल सकता है, ये तो एवें मकर बनाई फिरदे ने। देखो हदीस विच साडियां गल्लां सारियां लिखियां होईयां ने, कुरान विच भी इवें ही है। बाबा फरीद ख्वाजा फरीद कहते ने, नीयत फरीद नमाज शहूदी, ऐसी नमाज नीयत कि तू खुदा नूं देख सकें तो शहादत दे सकें कि हाँ बई मैं रब नूं देखिया वा। नीयत फरीद नमाज शहूदी, हर शय में है रमज वजूदी, कि एक ऐसी उलझन, ऐसा राज, ऐसी रमज कि सानू वजूद नज़र आ रहे ने, वजूद नूं जिहड़ा हक ताला या नूर या अमरे रब्बी या सोल या रूह जिहड़ी चला रही वो नज़र नहीं आ रही। हर शय विच है रमज वजूदी। सुट मलवाने जो मजकूर, कहंदा जिहड़ा मौलवी तैनूं कहंदा ना कि रब मर के मिलना वा, दुनिया ते नहीं मिल सकदा, कहंदा उहनूं छड्ड दे। तन मन कीता चकना चूर, जिन्हें फनाफिल वजूद कीता अपना तन मन चकना चूर कीता, ये वो पा सकता है। कहंदे जिस जा कीता इश्क जहूर, कहंदे उस बंदे दे उत्ते इश्क ने जहूर जाहिर होना वा जिहड़ा अपनी वजूद तो बाडी तो खाली हो गया। साडी यकसुई किवें होएगी? जद तक साडी बाडी साडा जिसम सुन नहीं हुंदा, साडी रूह उपर इत्थे नहीं आउंदी, ਉਹਦੀ पूरी ताकत नहीं हुंदी, सानू मुसीबतां क्यों आउंदियां, सानू बीमारियां क्यों आउंदियां, सानू उलझना मुश्किलात क्यों आउंदियां ने? कि असीं अल्लाह नहीं कहंदे। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ।
कि 2-4 दफ़ा कह भी लिया भुल के तो फिर दुआ जी अद्धा घंटा मननी सानू आ भी चाहिए, सानू आ भी चाहिए, सानू आ भी चाहिए। अल्लाह एक बारी कहना काफ़ी है। इवें हज़रत बाबा फरीद गंज शकर का वाक़या होंदा है कि एक गरीब औरत सी, ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਬੱਚੀਆਂ सी, उन्हें शादी करनी सी। तो बाबा फरीद साहब के कोल आई तो बाबा फरीद ने लंगर के इंचार्ज नूं कहा, खजानची नूं कहा कि कोई लंगर में चीज़ है तो लियाओ, मैं बीबी नूं देनी है। वो गया तो देखा तो लंगर में कोई शै ना होवे। तो उन्होंने कहा अच्छा, उस बीबी नूं कहा कि जा कोई बाहरों कोई वट्टा या पत्थर चुक लिया या मिट्टी का ढेला चुक लिया। उन्हें चुक लिया। वो बीबी के सामने उन्होंने अलहमद शरीफ पढ़ी, कुल वल्ला पढ़ी तो फूक मारी तो उस बिब्या सोना बन गया। ये सानू और साडा हिम्मतियान लैण वास्ते ही ਜਿਹੜੇ फुकराए कामलीन ने साढ़े सामने कुछ करते हैं। वो कुछ भी ना पढ़ते तो हो जाना सका, क्योंकि वो तो सारा ख्याल है, सोच है साड़ी किहदे नाल लगी हुई है। हुण बीबी का जिहड़ा मन आ वो ये गल तो भुल गया कि मेरिया बच्चियां की शादी आ। वो लैके चले गई, उन्हें सोहने सोहने पत्थर जाके घर इकट्ठा किए तो वो भी उवें करन लग पई है। अलहमद शरीफ पढ़ के तो कुल वल्ला पढ़ के तो फूका मारन लग पई है। जो हफ्ता पूरा हो गया, वो एक ढेला भी जोड़ा पत्थर जोड़ा सोना ना बनया। मुड़ के बाबा जी को आ गई कि हजूर तुसीं तो इक्को बारी फूक मारी तो हो गया, तो मैं तो पूरा हफ्ता तो हज़ारां वारी पढ़ चुकी हाँ, तो फूका मार चुकी हाँ। उन्होंने कहा बेटा अलहमद शरीफ वही सी, मम्मी कुरान च भी पढ़ी है, कुल हवल्ला भी वही सी, लेकिन फरीद की जबान नहीं सी, जबान किसी होर दी सी। कुरान इक्को ही है, हदीस इक्को ही है, मुरशद इक्को ही है, खुदा इक्को ही है, रसूल इक्को ही है। क्या साडी नीयत, साडी जबान उन्हां मुरशदां दी बनदी है, उन्हां फकीरां दी बनदी है? असीं यही कहांगे जी कि नहीं मैं तो कुरान पढ़िया काम नहीं किया, मैं तो इस व्याज में पढ़िया उन्हें काम नहीं किया, मैं तो विरद बथेरा किया जी उन्हें काम नहीं किया, मैं तो मुराकबा 3 घंटे बैठा जी मेरा काम नहीं बनया। नहीं, ये साडियां नीतां ते मनसर आ। कुरान शरीफ च भी यही आउंदा कि बंदा जिस तरह मेरे नाल जन रखदा, जन मैंने गुमान, मैं बंदे दे नाल उस तरह हाँ। हुण साडा गुमान की है कि जिहड़ा मुरशद है या खुदा वा उन्होंने आसमानां ते बिठाया होया है, या जिथे उन्हें वजूद लैके बैठा उत्थे बिठाया होया वा, या खुदा नूं कुरान दे वर्कियां च रखिया होया वा, या काबे च बंद किया होया वा। साडा किवें गुमान आ, किवें जन आ, उवें उही जात इलाही, जात मुहम्मदी, जात मुरशदी साडे नाल डील करदी है। या साडा ये गुमान आ कि जावांगे तो उन्होंने पता लगेगा, या ये गुमान है कि जिवें कुरान शरीफ लिखा है कि वो सीनों के भेदों को भी जानता है। किस तरह है, उस तरह वो ज़ात कम करती है, चाहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए काम करे, चाहे मुरशद के जरिए काम करे, चाहे छोटे ਜਿਹੇ बच्चे के जरिए काम करे। वो बच्चा भी आन के तुहानूं कुछ कह सकता, समझा सकता है। जिस तरह जन असीं रखते हैं कि खुदा कैसा है, मुरशद कैसा है, उस तरह वो ज़ात कम करती है। साडी सोच ते, साडे बाहरले कद ते नहीं, साडी बाहरली पोजीशन ते नहीं, साडे उच्चे नां रखाउण ते नहीं, साडी दिल की हालत ते वो साडे नाल डील कर रही है। इसे वास्ते साडी सोच नूं बदलण वास्ते इस मुआज़म दिता जाता है कि बई अपनी सोच नाल पढ़ो, अपनी रूह नाल पढ़ो, अपने ख्याल नाल पढ़ो, क्योंकि जिहड़ा ख्याल है, सोच है, ये इंसान की बुनियाद है हर चीज़ की। पहले ही इंसान को ख्याल आंदा है ज़हन च, मैं मकान बनाना है, मैं मुरशदां को जाना है, मैं खुदा नूं पाउणा है, मैं दुकान पाउणी, कोई चीज़ ख्याल आउंदा है। फिर वो ज़हन च घुमाउंदा है किदां दा होवे, किदां दा, फिर वो पेपर ते नक्शे लाउंदा वा, फिर ऑन ग्राउंड उन्होंने शुरू करता वा। बुनियाद की रही है दी ख्याल, सोच।
ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਨਾਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੀਏ ਦੀ ਏ, ਵਹਾਬੀ ਦੀ ਏ, ਸੁन्नी ਦੀ ਏ, ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਏ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਏ, ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਕਿ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़मीन ते गंद होंदे, गोबर करदे, तमाम रूए ज़मीन किस तरह हो सकते? उन्होंने कहा नहीं, मेरी उम्मत वास्ते हो गई है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਤ ਲੜੇਗੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ, ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਲੜੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ 1.5 ਇੱਟ ਦੀ 2 ਇੱਟ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਕਸੀਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਿਰਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਸੱਲਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਅਵਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਲੈ, ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ? ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋੜਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਉਂਦਾ ਜਤਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਗ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ, 2 ਤਾਕਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 2 ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੌਲਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਨਾਮੇ ਉਹ ਨਾਮੇ ਨਦਾਰਤ, ਮੌਲਾ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੂਰਤ ਅੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 33 ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਢੇਰ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ, ਉਹ ਫਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਢੇਰ ਦਾ? ਕੋਈ ਢੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਢੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿੰਨੀ, ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਤੁ ਕੰਜ਼ਨ ਮਖਫੀਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਝੰਜਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਈ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਈ ਰੱਖਦਾ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮੌਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਈਂ ਨੌਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਈਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੇਰਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਚੰਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਬੁਰਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਆ, ਅਮੀਰ ਆ, ਕਾਲਾ ਵਾ, ਗੋਰਾ ਵਾ, ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਸਕੀਏ ਮੌਲਾ ਵੱਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਲੋਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚੀਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕੋ ਅੱਲਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਉਸ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਲਾ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਵੀਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਫਲਾਨਾ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਲੱਗਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ। ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ। ਇਹ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਕਾਫਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ
माफ़ी का लफ्ज़ निकलेगा, अस्तगफिरुल्लाह निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल दिंदा। जिस रूह ने 24 घंटे, जिमें कुरान शरीफ च सूरत बकरा च आउंदा है, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते जिक्र इलाही करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, निजात पा जाओ, वो नहीं करन दिंदा। क्यों नहीं करन दिंदा? वो कहंदा ये रूहां मेरियां वा, ये जिद्दां मैं कहांगा उदां करन। इस वास्ते कुरान शरीफ अल्लाह ताला फरमाउंदे कि शैतान की बंदगी मत करना। वो भी बंदगी करवा रहा वा, वो जिस्मानी करवा रहा है, वो रूहानी करवा रहा वा। सोच नहीं बदलेगी, जिस्म नहीं बदलेगा, ख्यालात नहीं बदलेंगे। सोच बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। बुनियाद है सोच। जो असी सोचना अल्लाह कहना वा, अल्लाह ने आ जाना वा। जो असी जबान ना कहना, जबान थक सकती है, जबान में कुछ हो सकता वा, गले में कुछ हो सकता वा, ये इत्थे रह जाने ने। इस दुनिया तो लिया जिसम, इस दुनिया तो रह जाना। रूह लामकां तो आई है, उन्हें इत्थे नहीं रहना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ चीज़ करांगे वो नहीं भुलनी, जिसम ना करांगे ये भुल जाती है। देखो तुसी रोज़ ही खाते हो, तेन पूछे भी अज कल ना रोटी खा के सोचोगे अच्छा फलानी चीज़ ना फलानी, वो भुल जाएगी। रूह ना विरद करोगे, रूह ना अल्लाह करोगे, रूह ना सब कुछ करोगे, वो मरने के बाद भी याद रहेगा। तो यही कहते हैं कि नीयत फरीद नमाज शहूदी, हर शय में है रमज वजूदी, सट मलवाने जो मजकूर। कहता मौलवी नहीं चाहता कोई रब नूं जींदे जी मिले। कहते इस गल नूं तूं छड्ड दे, मैं नहीं कहता, ख्वाजा फरीद साहब कह रहे हैं। कहते ਉਹਦੀ गल नूं तूं पिछे छड्ड दे, तैनूं जिहड़ा काम मैं कहना वो कर। तू ऐसी नमाज नीयत जिस च खुदा नूं देखें। हदीस कुदसी भी आउंदा है कि खुदा को देख कर नमाज पढ़ो। अगर ये हालत नहीं तो कम से कम ये हालत होनी चाहिए खुदा आपको देख रहा है। नीयत फरीद नमाज शहूदी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ने, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि नमाजी आदमी गल करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू तां नमाज पढ़ जो तू खुदा नूं देखें। जे ये हालत नहीं तो ये कम से कम इन्ना डर रख तेनों खुदा देख रहा वा जो कुछ तू करता वा। दोनों च रूह दा भला है। कहते तन मन कीता चकनाचूर, असी वजूद नूं पालदे हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਨਾਫਲ ਵਜੂਦ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਕਨਾਚੂਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੂਹ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜੋੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ। जिस इंसान का इत्थे आना जाना हो जाएगा रूह लैके, इत्थों आउंदा जांदा रहेगा, पहले पहले तो तकलीफां होणगियां, हर जोड़ चों जदों निकलदी तकलीफ हुंदी है इंसान नूं। क्यों लत्तां मार देन जांदे होए, पहले हुण नज़र खिच लैंदा फरिश्ता आण के, जबान खिच लैंदा, किसी नहीं दस सकदा मेरे नाल की हो रहा है। गुरज हुंदा है, पैरां दे नौखनां तो पहला गुरज वजदा, मार मार के कीमा करके रूह फिर भी इत्थों दी निकलदी है। कितना आसान काम, घरां च रवो, बिस्तरियां च बैठो, सोफियां ते बैठो, अपनी पूरी तवज्जो नूं यकसुई नूं इत्थे उत्ते लै आवो, हर लम्हा हर रोज़ मरना सीखो। फिर हदीसां च लिखिया है कि चलता फिरता मुर्दा देखना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखो। ये सारी अपनी रूह पर पहुँचा चुका है, यहाँ काम भी कर रहा है, नमाज़ें भी पढ़ रहा है, सब कुछ। मैंने पहले भी अर्ज़ की 17% से ये जिस्म चलता है। देखो असी इंसान कोई भी काम करता, दर्द सुन रहा, वो रूह इत्थे नहीं हैगी, लेकिन जिसम च सांस भी लै रहा, खाना भी हजम हो रहा, सब कुछ हो रहा वा। वो जिथे वो रूह जा रही है, वो उहदे नाल इश्क कर रहा, वो मुर्शिद नाल मौलाना नहीं इश्क कर रहा। अगर इस तरह होवे तो फिर साडा जिसम भी, साडी अखां भी, साडी सोच भी, साडा ख्याल भी बाहर नहीं कमरे चो जाएगा, उहदे नाल ही चिमड़िया रहेगा।
यही सूरत अलकाफ आयत नंबर 28 भी लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा ग्रोह मिल जाए जो सुबह शाम खुदा को याद करते हैं, अपने आप को उसके साथ जमाए रखो। सिर्फ जिस्म नहीं, अपने ख्याल नू, अपने सोच नू, उसके चेहरे को तकते रहो, उसकी आंखों को तकते रहो। ये आंखें वो आंखें हैं जो रात को अपने महबूब का दीदार भी करती हैं, उसके लिए रोती भी हैं। ना असी कुरान नू मानदे, ना असी हदीस नू मानदे, ना असी मुर्शद नू मानदे, जहर भी खाई जाने, हाय हाय भी करी जाने हैं। फिर कहने जी साडे नाल ये क्यों होया। दर्स तो इको ही काफ़ी सारी जिंदगी वास्ते। खुशकिस्मत है कि सानू दर्स भी मिलते हैं, मुर्शद दा दीदार भी मिलता है। ਜਿਹੜੇ हफ्ते 2 हफ्ते बाद साढ़े ते मैल चढ़ती, कुछ वो भी उतरती है, लेकिन मन नहीं मनता साडा। अगे ख्वाजा फरीद साहब कहते कोई इश्क मदरसे आया, फिका असूल का फिक्र उठाया। कहते ਜਿਹੜਾ इश्क का मदरसा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शरीयत कित्थों रह गई। जो इश्क मदरसे आया, फिका असूल का फिक्र उठाया, बेशक आरफ होकर पाया रमज हकीकत पूरी नू, सिख रीत रवश मंसूरी नू, हुण ठपसट कंज कंदूरी नू। कहते फिर किताबां क्यों करदे, तू अपनी किताब पढ़। ऐ कि तू ही उम्मुल किताब, खुद या खुद है ते खुद बाजियाब। हज़रत अली करमुल्लाह वजह कहते हैं कि अपनी किताबां खुद पढ़, अपनी ऐतां खुद पढ़। तू खुद किताब है, उम्मुल किताब है, तू किताबां दी मां है। एक तेरा बाहर है, एक तेरा अंदर है। अंदर नहीं जाता, हाय हाय करता। अगे कहते ना से ना थी माने, इश्क साडा दीन मान। कहते मैनू तू नसीहत करनी छड़ दे, मेरा तो दीन अमान इश्क है। तू कहता हूँ नमाज पढ़नी चाहिए, हूँ रोज़ा रखना चाहिए, हूँ हज करना चाहिए। कहते मैं तो उसनू पा लिया जिसनू ये सब कुछ करना जिस वास्ते। ना से ना थी माने, इश्क साडा दीन अमान। मेरा तो जिहड़ा दीन है, ईमान है, वो तो इश्क है। कहता मैं नहीं कहता, कहता ये रब कहता है कुन तो कंजन इश्क गुआही, हुब ऊँ जात को पहले आई। कहते जिहड़ा इश्क है, खुदा ने रीत सीखी है इश्क दी, असीं उहदे कोल सीखी है। कि कला चंगा भला बैठा सीगा, छुपिया होया खजाना कुन तो कंजन मखफियन सीगा। कहते उन्होंने इश्क लगा कि मैं दुनिया बनावा। कहते उन्हें रूहां ने इश्क उहदे कोलों ही सीखिया वा। ना से ना थी माने, इश्क साडा दीन मान, कुन तो कंजन इश्क गुआही, पहले हुब ओ जात को आही। कि उस जात इलाही नूं पहले ये शौक चढ़िया कि मैं किसी ने इश्क किने कीता, अपने आप नाल उन्हें कीता। रूहां बना के एक आईना बनया, उहदे विच अपनी शक्ल देख रहा है। इस वास्ते हज़रत इंसान नूं अशरफुल मखलूकात क्या है। फिर क्या मेरा नैब है, मैं अपनी शक्ल ते बनाया, फरिश्तियां दी सजदा गाह है। ये अपनी उस हसीयत नूं भुल के तो पशुओं की जिंदगी जी रहा है। बाल बच्चे पशुओं के भी ने, उन्होंने तो वह भी लड़ते झगड़ते हैं, मेरे बच्चे नूं क्यों सिंग मारिया, तो मेरे इदां कीता, असीं भी वो कुछ कर रहे हैं। ना असीं अपने आप नूं सिखाया तो ना असीं बच्चों नूं सिखाया। ये अंदर बातन च खजाने ने, अंदर बातन च सब कुछ हैगा। अगे कुरान शरीफ च हाँ, अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, क्या तुम जानते हो ये इश्क मस्ती कहाँ से आई है। कहते ये आफ्ताब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही एक किरण है। यही हदीस शरीफ चाहता है कि सब तो पहले उस अल्लाह ताला ने मेरा नूर पैदा किया, तो मेरे नूर तो फिर खलकत पैदा की। यही उहदा तर्जमा अल्लामा इकबाल भी कर रहे हैं कि जी इश्क मस्ती है रब च आई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे विचों किरण सानू टुटी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इश्क करते सन अपने मौला दे नाल, उन्हां दी एक किरण साडे विच आई है। फिर सूरत सजदा च आउंदा है कि जो रातों को उठकर
इबादत करते हैं, बस नहीं जानता कोई शख्स क्या छुपा रखी है उनके लिए ठंडक आंखों की। कौन बिस्तरे छड़े, कौन अद्धी रात को उठे। और अबदी सरूर मख्फी कर रखा है जजा उनकी जो वो किया करते थे। उन्होंने अंदर उसने मस्ती पाती है, अबदी सरूर पाता है। अगे एक शायर कहता है, इश्क मजहब हो तो ज़ाहिर कुफर क्या इस्लाम क्या, कि अगर असी जेड़ा मजहब आ वो इश्क बना लीए तो फिर ज़ाहिर इस्लाम की तो कुफर की। हो कहीं काबा या बुतखाना किसी से काम क्या, कहते काबा होवे या बुतखाना होवे इहदे नाल मैनूं की काम है, क्योंकि मेरा काबा तो मेरा बुतखाना तो अंदर है। अगर मैं बंदगी करद्या होया, नमाज पढ़द्या होया, मेरे अगे बंदे आ रहे हैं, कोई चीज़ां आ रही हैं, तो यही बुतखाना है। अगर मैं यकसुई ना, यक नज़र ना, यक सू ना, एक तरफ देख रहा वहाँ, कोई ख्याल दूसरा नहीं, यही काबा है। दिल में है काबा मेरे, इश्क है मेरी नमाज, जब चाहूँ कर लूँ अदा, इसमें सुबह क्या शाम क्या। ये तो 24 घंटे दी है। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ सूरत महाराज ਵਿੱਚ सलायत दाइमू आया है कि सदा दी नमाज ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਕਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂ ਹੈ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਲੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਛਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਹ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਇਤ दाइमू कुरान शरीफ ने अल्लाह ताला ने किया है कि वो लोग सदा नमाज ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਵਜ਼ੂ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। याद खुदा नमाज है, याद मुर्शद नमाज है, याद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज है। फिर जिसनों असीं याद करते हैं उसका तसव्वुर भी होना चाहिए, ख्याल भी होना चाहिए। असीं साडा दोगला है, खड़े मस्जिद विच हां, फिरदे बाज़ारां विच वां, बैठे मुराकबे विच हां, फिरदे बाज़ारां विच वां। नहीं तो एक लम्हे वास्ते इंसान बाकी मुसलात हो जाए, कायम करो नमाज को, अपने ख्याल को कायम कर लो, एक लम्हे च कम बन जाता है। अल्लामा इकबाल साहब कहते अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर इमाल की बुनियाद रख। कहते जो तेरा मन है, अकल है, वो बड़ी इंटैलीजेंट है। जो मुराकबे ते बैठेगा, जो अल्लाह अल्लाह करन बैठेगा, जो नमाज पढ़न बैठेगा, खिंच के लै जाएगी। ये काम सीगा, बड़ा जरूरी सीगा। वो याद दिलाएगा जोड़ा कभी भी ना याद आया हो, तो साडा सारा मन खिंच के, ख्याल खिंच के लै जाएगी। बाहर उठ को बैठक कर रहा है। अगे अल्लामा इकबाल साहब फिर फरमाते ने कि निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। कहते कोई ना रख लो, ज़ात इक्को ही है, अव्वल भी आखिर भी। ये कुरान शरीफ भी आया है, वह ही तर्जमा इसने किया होया है। वाह वल अव्वल वाह वल आखिर वाह वल ज़ाहिर वाह वल बातिन। जिथे भी जाओगे वही ज़ात मिलनी है, अगर तुसी उस ज़ात नूं पछाण लिया होवे। इस वास्ते क्या, वाह वाह माको मैं ना माकुन तुम, जहाँ कहीं तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों यकीन नहीं, असी बैठते नहीं, गल्लां बहुत आउंदियां, दूजिਆਂ ਨੂੰ भी समझावांगे। अगे मौलाना साहब कहते ने, फारसी दा इन्हां दा है, मज इश्क अज हमा मिलत जुदास्त, आशकारा मजहब मिलत खुदास्त। कहते ने आशिक इलाही कौम मिलत मजहब सब नाल जुदा है। आशिक इलाही दा मजहब जेड़ा, मिलत जेड़ी, वो खुदा है। दिलवा तेरा सू बसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अगे अल्लामा इकबाल साहब कहते ने, हज़ारां साल इबादत कुन नमाजी नेस्त, कसे को इश्क न दारद खुदा राजी नेस्त। कहते हज़ारां साल लै लो अपनी जिंदगी, हज़ारां साल ही नमाज़ां पढ़ते रहो, कहते इश्क नहीं लग सकता।
हज़ारां साल इबादत को नमाजी नेस्त, कहते सच्चे नमाजी नहीं बन सकोगे। कसे को इश्क ना दारद खुदा राजी नेस्त, जब तुसी इश्क वाली नमाज नहीं पढ़ोगे खुदा राजी नहीं हो सकता। अगे महाराज कहते हैं कि हज़ारों साल इबादत करते रहो, सच्चे नमाजी नहीं बन सकोगे। कहते नमाजे पंज गाना आमद बराए रहनुमो, असी बड़ा जोर दिता है 5 वक्त की नमाज के उत्ते, कहते तो रहनुमाई वास्ते लियांदी सीगी, ये तो जिस्म नूं दसना सीगा कि किस तरह मौला अगे झुकना, किस तरह अपने दिल नूं झुकाउणा, रूह नूं झुकाउणा, किस तरह असी बदन नूं पाक करना, ਉਹਦੇ रूबरू जावांगे तो साडा सब कुछ पाक भी होवे, अदब अदाब भी होवे। देखो बच्चा दुनिया ते आउंदा है, कितना चिर वो नहीं बोलता, लेकिन ਉਹਦੇ ਕੰਨ खुले ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ खुलियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ दुनिया ਨੂੰ, माँ बाप ਨੂੰ, सब कुछ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ है, ਸੁਣਦਾ भी है, बोलता नहीं। वो अपने अंदर जमा करता रहिंदा है, बहुत देर बाद बोलता है। इवें ही जो असी मुर्शद दे कदमां च जाने आ, असी बचपन च जाइए, जवानी च जाइए, बुढ़ापे च जाइए, असी एक बच्चे हुंदे आ, सानू भी उत्थे बोलना नहीं चाहिए, सानू देखना तो सुनना चाहिए है। वो जिहड़ी देखांगे सुनांगे फिर वो सानू आदतां सब कुछ पता चल जाएगा, फिर सानू बोलना चाहिए है, अगर बोलना पवे। नहीं तो अखा अखा ना अपनी शौवां ना सब कुछ दे रहा हुंदा है। वो तो पुछदा हाँ बेटा क्या चाहिए, हजूर तुसी चाहिए हो, कोई सवाल नहीं जी, मेरा कोई सवाल नहीं, दूजे नूं खड़ा कर दिंदा, इहदा सवाल है जी, क्योंकि वो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कुछ लैन आया, वो सवाल कर नहीं आया, वो इन्फॉर्मेशन ਵਧਾਉਣ नहीं आया होया अपनी। यक निगाहे जहाँ फजाइश वसवत दरकारे माँ, मेरे मुर्शद एक नज़र चाहिए है बस, मेरी रूह नूं व्याप करे, मेरे मन नूं खड़ा करता है, कुछ नहीं चाहिए। गरीब हाँ, अमीर हाँ, काला है, गोरा है, क्यों दुनिया के सवाल होण। असी उन्हें ही मुर्शदां दे कदमां ही तां कि सानूं दुनिया चाहिए है। ज़मीन आसमान का फर्क है उस शख्स का तो उस शख्स का, दरस इक्को जिहा, इसमें आज़म इक्को जिहा दिता हुंदा है। कहते नमाजे पंज गाना आमद बराए रहनमू, आशकां रा नै सलायते दाइमू, जो कुरान च सलायते दाइमू आया। कहते आशिक है वो नै बांसरी की आवाज़ चौथे मुकाम दी है इत्थों दी, वो तो सदा वो सुनते हैं, सलायते दाइमू च रहिंदे ने, उन्हों की आवाज़ खुली है और सदा की नमाज उन्होंने हो रही है। जिस शख्स की भी इसम लैके आवाज़ खुली हुई है, उन्हें मेहनत की है, गोश्त नहीं खाता, परहेज़ां कीतियां पूरियां, वो आवाज़ का तलक कायम आ, याद रखो उन्हें जिन भूत नहीं चिमड़ सकते, उन्होंने नेगेटिव पावर कुछ नहीं कह सकती, फरिश्ते तक नहीं वो करीब आ सकते। असी की करते हैं, असी फिर जाते परहेज तोड़ लेने सो इसम लैके, फिर हाय हाय करते हैं, फिर साढ़े घर च यह भी मुसीबत है तो यह भी मुसीबत है जी, तो डॉक्टर भी जवाब देंगे हुण कित्थे चलीए जी, हुण बाबा जी को चलते हैं। क्यों ऐसी नौबत असी आउण दई है? तुहानूं रॉ मटीरियल दिता गया है, उहदे नाल जो मर्जी करो बई, उन्होंने संभालो बई, पैसे पैसे तो हथ फलाई फिरते हैं, बीमारियां नूं लई फिरते हैं, हुण साडा आ नहीं हो रहा, हुण साडा आ नहीं हो रहा, हुण साडा आ नहीं हो रहा। एक थोड़ी जी फिसलन जबान के चस्के नाल थोड़ा जिहा मुर्शद का कहना नहीं मन्निया, कितनी मुसीबत आउंदियां। फिर अगे हज़रत अबू अली कलंदर फारसी शेर उन्हें तर्जुमा है, कै शरफ अगर तू अपने महबूब मौला का वसाल चाहता है तो बुलबुल की तरह रोज़ व शब आहोजारी कर।
बुलबुल ਉਹਨੂੰ तक बोलती रहती है जब तक बारिश ना पवे। कहते उस मौला नूं अंदर ही अंदर माफ़ी भी मंग, सब कुछ कर, आहोजारी कर बुलबुल की तरह चीख कि मेरे को की गुनाह होया, तेरे नाल क्यों रुस गया है। अगे कहते मुझे इस शर्म हया पर फ़ख्र है कि वो जमाल दिल फरेब रात के वक़्त कभी आशिकों के ख्वाब में भी आता है। होंदा है भी, अगर पहुँच नहीं भी होंदी मुराकबे ना उस तक जान दी जिथे वो बैठा हुआ है तो ख्वाब च आ सकता, उन्होंने तो कोई कैद नहीं है। होर ख्वाब विच भी तो आउंदे हैं ना साडे, तो मुर्शिद मौला भी आ सकता है। साड़ी चाह तो होवे, सानू हुण देखण दा फिक्र तो होवे। अगे कहते ने बू अली शरफ कलंदर कि तेरे इश्क ने मेरे सीने में अना अल्लाह का शोर बुलंद किया हुआ है, कि मेरी हालत वो हो गई है कि मैं जिस मुकाम पर पहुंचा वहाँ तो मैं अपने आप को अल्लाह समझण दिया, मैं दो समझदा ही नहीं गा, वो वखरा तो मैं वखरा। अना अल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह हूँ, मैं नहीं कहता, शरफुद्दीन कहते ने, कलंदर कहते हैं कि तेरे इश्क ने मेरे सीने में अना अल्लाह का शोर बुलंद किया हुआ है। ये बात हरीफों के नज़दीक अगरचे बुरी है कि ਜਿਹੜੇ इस गल जानते नहीं, इश्क ਨੂੰ जानते नहीं, परवास करते नहीं, रूह ਨੂੰ ਉੱਪਰ नहीं ले जाते, वो कहते कुफर है जी। कहते हरीफों के नज़दीक ਜਿਹੜੇ मेरे मुखालिफ है उन्होंने अच्छी नहीं लगती है कि असी उस रूह ने उस जात में समुद्र में समाना तो असी भी अल्लाह बन जाना। नहीं कहते नहीं, ਜਿਹੜਾ जीते जी जाता कहता मैं ना अल्लाह कहना वा, वजूद च नहीं कहता, जो रूह ਨੂੰ अरूज ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ कहता कि उत्थे मेरे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क नहीं। अनाहू का भी यही मतलब है, जैसा तू है वैसा मैं हूँ। अगे ख्वाजा फरीद भी यही कहते हैं, नाल ख्याल अना दे जै मैल दुई दी धुई, कि मैं तो तू एक है। नाल ख्याल अना दे मैल दुई दी धुई, ये मैं हाँ तो दोनों मैं ही हाँ, ये तू हाँ तो दोनों तू ही है। नाल ख्याल अना दे मैल दुई दी धुई, सारे जग विच एक मैं रह गई, ना तू ही ना हुई, थिया मंसूर फरीद हमेशा जै ए राज लद हुई। कहते अगर तेरे हथ राज हो मिल जाएगा फिर मंसूर तरह तो फरीद तरह तू भी सदा जिंदा रहेगा। जिन्हें भी ये राज लभ लिया, असी कहने जी बंदा वो हो सकता वा, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि असी वजूदा च फस गए हैं। बाहरों किन्नियां पढ़ाइयां कर लो, हाफिज बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, काजी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, रूह नूं तो ना खसका सके। अगे सूरत अनकबूत कुरान शरीफ च लिखा है कि बाज़ मुसलमानों का ख्याल है कि सिर्फ ज़ुबानी ईमान का दावा कर लेने से उसका छुटकारा हो जाएगा। कहते किसी तरह इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, कहते लिया जाएगा इम्तिहान, ज़रूर लिया जाएगा। ऐसा छुटकारा नहीं कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बानी नहीं, मैं कुरान कोट कर रहा हूँ, सूरत अनकबूत आयत नंबर 2। बाज़ मुसलमानों का ख्याल है सिर्फ ज़ुबानी ईमान का दावा कर लेने से उनका छुटकारा हो जाएगा, कहते कभी नहीं होगा। आगे सूरत ज़मर आयत नंबर 29 में आता है, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की है कि एक गुलाम के कई आका हों, मालिक हों, हर आका गुलाम को अलग अलग अपना काम लगाना चाहे, जिससे इसकी सख्त परेशानी होती है, वो किसका कहना माने। देखो कैसी मिसाल देती है, तौहीद दी और शिरक दी। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਕਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 4 ਲੱਭ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਕਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਆਕਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ 4 ਐਤਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਆਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। कहते हर आका को अलग अलग काम लगाना चाहे जिससे इसको सख्त परेशानी होती है कि वो किसका कहना माने। अगर एक गुलाम जिसका एक ही आका मालिक हो, वो गुलाम अपने मालिक की बासानी और खुशी से अहकाम की तामील कर सकता है। एक नूं मनेगा जड़ा वो उहदा ही कहना मनेगा।
वो ग़ुलाम अपने मालिक की बासानी खुशी से अहकाम की तकमील कर सकता है, लेकिन इन दोनों की हालत बराबर कहते हरगज़ नहीं। बिल्कुल यही मिसाल तौहीद और शिरक की है, मोमिन और काफिर की है, कि मोमिन तो सिर्फ एक अल्लाह की बात करता है जो भी उसका महबूब है, जो उसके ख्याल में हर वक्त रहता है, मगर अक्सर इनमें से इस बात को नहीं जानते। और काफिर और शिरक वाला कई मबूदों के आगे सर झुकाए हुए है। बिलाशुबा आपने भी मरना है, कुफार ने भी मरना है। देखो कुरान कैसी मिसाल देती है शिरक दी, कि तुसी जिन्ने ज़्यादा आका बनाओगे, अगर इक्को कोलों सारियां हाजतां लवोगे, वो सारियां ने वो सारे आका बनाए होंगे हैं। अगर शेख कबीर साहब का है कि एक कुत्ता दर दर जाए, दर दर धुर धुर होए, एक ही दर का बना रहे तो धुर धुर काहे होए। अगर एक मालिक नूं मनदा है, उत्थे सब कुछ लाएगा, दर दर जाओगे तो धुर धुर होएगी। अगे हज़रत भीख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। गिरा खोल नहीं जानता इसलिए है कंगाल। कहते जी बड़ियां शिकायतां जी, सानू गरीबी है जी, साढ़े को तो खाण नूं भी कोई नहीं, साढ़े दाने भी कोई नहीं, साढ़ा फलाना भी कोई नहीं। कहते उसने हर एक नूं रूह इक्को जी पा के दिती हुई है जिसम विच। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। ਜਿਹੜਾ दूसरे को कहते कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ हीरा ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਹਰਾਤ है जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बड़ा पैसा, कहना सबकी गठड़ी, सब कुछ हीरा दिता होया वा। उसनूं उस हीरे ने खोज लिया वा अपने अंदरों, कुंतो कंजन मखफिन खजाना। ਜਿਹੜਾ दूजे ਜਿਹੜੇ ਉਹ गरीब बने फिरते ने, वो बाहर तुरे फिरते ने। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरा खोल नहीं जानता। इस गंढ नूं उलझण नूं खोलिया नहीं है। अपने आप नूं वखरा, मुर्शद नूं वखरा, खुदा नूं वखरा, कुंतु कंजन मखफिन जिहड़ा खजाना हर एक दे अंदर लाल इक्को जिहा रख के भेजिया है, किसी ने इस्तेमाल किया, किसी ने नहीं किया। बाहर भी मिसाल दो चार बच्चे किसी बाप दे होण, बैठे ने इन्ने बच्चों वाले, किस बच्चे ते राजी जिहड़ा हुक्म मन्नेगा? उसे बच्चे तो नहीं राजी होना ना। जिहड़ा हुक्म मनदा है वो संगी किते भी रहिंदा है, कोई जरूरी नहीं। असीं कहने कि नहीं बाहर शायद चापलूसी काम आउंदी, बाहर नहीं कोई नहीं बई, रूह दी आउंदी है कि रूह की करती है। अगे हजरत दाऊद का आता है दादू, कि दादू देखा दीदा सब कोई कहे शुनीदा। कहता सारा जहान कहता जी मैं रब सुनिया वा, कहता दादू ने देखा वा। दादू देखे दीदा, अपनी अखा ना देखा बई। हर कोई कहे शुनीदा कि जी मैं सुनिया जी रब हैगा, रसूल हैगा, नूर हैगा, मैं सुनिया सिर्फ। दादू देखा दीदा सब कोई कहे शुनीदा, हवा हिरस अंदर वस कीता, तब ये मन हुआ सीधा। कहते लालच, नफसानियत, गुस्सा, मोह, प्यार, हिरस, कहते मैनू काबू कर लिया। लेकिन मुर्शद तो बगैर नहीं होंगे। कहते तन मेरा मन जिहड़ा वो सीधा हो गया। अगे हाफिज शराजी साहब फरमाते ने कि जो इश्क है वो अपने महबूब मुर्शद का हुक्म मानने का नाम है। आशिक तभी कहलाने का हकदार है। उत्थे चूं चरा नहीं चलती, उत्थे अकल नहीं देनी पैंदी। इसका अयाज दा तो महमूद का भी आउंदा है कि एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कि महमूद बादशाह सी, उसने क्या बड़ा कीमती हीरा सी, 26 वजीर सी उसदे। वो याद ते हसद करते होंदे सी कि एक गरीब अनपढ़
ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀਰਾ? ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀਰਾ ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਘੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਨੀਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਟੇ, ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, तो बादशाह ने भी कहता कि जहाज तू इतना हीरा कीमती तोड़ देता। कहता हजूर ये हीरा कीमती नहीं, तुहाडा हुक्म कीमती सी। हुण सानू भी कंघी मार के देख लैनी चाहिए है कि जिहड़े 26 अकल देने वाले सी उन्होंने इनाम भी दिता, जोड़े भी दिते, शाबाशी भी दी। जो उसने कहा कि बादशाह का हुक्म कीमती है, हीरा कीमती नहीं, सारे नीवियां पा लिया। असी हुक्म मनिया नहीं जानना है। रूह की है अमरे रब्बी, वह हुक्म है, वह हुक्म ही साढ़े सारे चल रहा है। जो हुक्म वापस ले लेगा रूह चली जाएगी। सानू हुक्म मनना नहीं आया। उन्होंने अगे नौ भी ज़्यादा प्यार, अगे नौ भी बल्कि गवर्नर बनाता। जो गवर्नर बनाया तो स्टेज से चढ़ के रोन लग पाया। वही एजाज उन्हें कहा लोग खुशी मनाते। महमूद ने कहा तू कहते नहीं, मैं इस वास्ते नहीं रो रहा, मैनू मेरी माँ याद आई है कि जिहड़ी मैं कोई भी शरारत करता सी तो मैनू मारदी सी, तो कहते तेन महमूद फड़ के लै जाए। तो मैं रोंदा हुंदा सी कि महमूद इदा कोई खौफनाक, शायद कोई दरिंदा है या चोर है या कौन है, मैं तो देखा नहीं सीगा। तो मैं डरदा हुंदा सी क्यों मैनू, क्यों मेरा बाप भी कहता क्यों इहो जी बददुआ देनी है बच्चे नूं। कहते काश अज माँ आउंदी तो देखती कि महमूद कितना शफीक है, कि जिहड़े सीनियर वजीर सी उन्होंने तो ये ना मिलिया, मैनू ये उहदा मिल गया। तो बुल्ले शाह साहब यही कहते कि मैनू इश्क हलारे देंदा है, मूँह चढ़िया यार बुलेंदा है। ये हज़रत मीरा भीख चिश्ती का भी एक गुलाम सी, मुरीद सीगा। तो इसमें आज़म नहीं सी पढ़ता हुंदा, वो अपने मुर्शद का नाम या भीख या भीख या भीख या भीख लाई रखनी उन्हें। हुण शरीयत का दौर जिमें अज भी है। हुण मुफ्तिया ने मौलवियों ने पूछा या भीख बई तेरा रब कौन है? कहता जी भीख। रसूल कौन है? भीख। मुफ्ती ने फतवा लगाया तो मुकदमा चलिया, उन्हें फांसी की सज़ा हो गई कि शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है। आखिरी फांसी अज भी प्रेजिडेंट दिंदा है। उहदे उस वक्त भी बादशाह के कोल जांदे सी। बादशाह ने बुलाया, उन्हें पूछा भी तेरा खुदा कौन है? कहता भीख। तेरा रसूल कौन है? कहता भीख। बादशाह ने देखा तो कोई मस्त फकीर है। उन्हें क्या छड़ दो, उन्हें क्या सारे तो भाग जाएगा? कहता नहीं भागता, जो मौत तो नहीं डरता। उन्हें मेरे सामने भी आन के कहता भीखदा, वो तो मस्त वा, तुसीं इहनूं की समझदे कि गुनाह करता पिया है, छड्डो इहनूं। उन्हें छड़ दिता। बड़ी धीमी आवाज़ नाल बादशाह ने कहा कि तू अपने भीख नूं कह कि साडे मुल्क विच 3-4 साल हो गए कैद साली है, बारिश नहीं पई। तो उन्होंने कहा बारिश कहते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं कहता हूँगा।
कौन कह सकता वाह वाह माँ को मैं नामा कौन तुम, जिहदे नाल वो हर वेले रहिंदा है। कहंदा फिर कदों आएगा? कहंदा 3 दिन बाद आवांगा। दूजे दिन जल थल एक हो गया मुल्क विच, तीसरे दिन वो आ गया। 26 गांव का पटा लिख के उसके मुरशद के नाँ का फैल बना के उन्हें रखी हुए बादशाह ने। उन्हें कहा 26 गांव लंगर चलता है, खर्चा खुर्चा होंदा होगा, मुरशद आंदा तो तू अपने भीख वास्ते ले जा। उन्हें कहा ना, मैं फना चीज़ नहीं ले जा सकता, ये तो फना होने वाली चीज़ां है। ना ले गया। असी मुरशद मुरशद बड़े करते हैं। मुरशद की है, की ताकत है, क्या कुछ कर सकता है? नहीं, साड़ी अकल आड़े है, साड़ा मन आ गया आड़े है। इवें एक वाक्या होता है कि एक फकीर इवें वो मूँह ते भी बोलो राम लगा होवे। एक धोबी घाट ते चला गया, उन्होंने धोबिया को कहन लगा बोलो राम। उन्होंने पहले तो कहा कि पता नहीं कोई पागल हैगा ना बोले। उनके तुहानू मैं आख्या बोलो राम, जो 5 7 10 बारी किया, उनके पीछा छड़ाओ, एक बार कह ही लो बोलो राम। जो बोलो राम गया सारा धोबी घाट नचन लग पाया, क्योंकि मस्ती की आवाज़ होंगी है। चाहे या भीख वाली सी, चाहे बोलो राम वाली सी, चाहे या अली वाली होवे, चाहे कोई, क्योंकि उस मकाम पर जाके वो बोल रहा होंगे, वो मूँह जो कुछ निकलना हो जाना। इतने शरीयत वाले की समझ सकते हैं, जिन्होंने इश्क नहीं लगा वो की समझ सकते भी ये की माजरा की है। वो जिहड़ा भी आवे वो बोलो राम। बुले शाह का भी पिछले दरस च आया सीगा कि जो बाप आया उन्हें कहा भी ना खाली जावे, वो भी नचन लग पे आन के चीना इंज छड़ींदा यार। फिर उन्हें खुद गाया कि पुत्र जिन्हों के रंग रंगीले मापे होंदे होंदे चार तार चीना इंज छड़ींदा यार। तो यही बुले शाह साहब कहते की पुछदा है ज़ात सफ़ात मेरी, वो आदम वाली ज़ात मेरी, नाहनो अकरा बिच घात मेरी, विच रब दा सिर झुलींदा है, मैनू इश्क हुलारे देंदा है। कहते ने कि तुसी मेरी ज़ात सफ़ात की दे मतलब की पुछते हो? असी सारे इक्को आदम की औलाद हाँ। जिहड़ी आदम की जिहड़ी ज़ात है वही साडी ज़ात हैगी है। असी कह सकांगे नहीं, असीं कहांगे असीं मलक वां, असीं चन्न वां, असीं राई हाँ, असीं फलाने जट वां, असीं फलाने हाँ, साडा कारोबार ये है, साडा वो है। असीं तौहीद विच नहीं आ सकते। जिहड़े तौहीद च गए ने वो ये जवाब दे सकते हैं। कहते मेरी ज़ात का मतलब भी उसदे कि आदम की असीं सारी औलाद हैं, तो ही आदम वाली ज़ात है। तो जिहड़ी शारक के नज़दीक जिहड़ा रहिंदा है उहदे विच मैं घात लगा के बैठा वां। तो उस घात विच कहते मैनू रब का सिर दिसिया है। जिहड़ा भी जाएगा वो नूरी जिस्म दिसेगा जी, रब का बैठा होया। तो मैनू उत्थे रब का सिर जिहड़ा चेहरा दिखाई दिता है। तो जिहड़ी शारक हैगी कहती नाहनो अकरब हो, हुण हर कोई शारक नूं ये समझदा नहीं, शारक असल इत्थे है। 3 रास्ते ने, दायां जन्नत है, बायां दोज़ख है, विच सिरातुल मुस्तकीम शारक है। कहते इस शारक दे विच जदों मैं देखिया गौर दे नाल, कहते रब का सिर मैनूं दिसिया उत्थे, अज भी दिसेगा जिहड़ा भी जाएगा। अगे कहते हैं किते शीया है, किते सुन्नी है, किते जटाधार, किते मुन्नी है, मेरी सब तो फारक कुन्नी है, जो कहाँ सो यार मनेंदा है, मैनू इश्क लारे देंदा है, मूँह चढ़िया यार बुलेंदा है। कहते हैं किते कोई जात बनी है सुन्नियां दी ते किते शीयां दी, ते फिरकियां विच फसे हुए ने, ते किते लंबे वाल रख के अपने आप नूं अलहदा समझिया होया, ते कहते किते बाल मुंडवा के ते अपने आप नूं अलहदा पहचान दिती हुई है। कहते मैं इन्हां मजहबां ते फिरकियां तो अलग हो गया है, इन्हां सारियां तो फारग हो गया वां, तो मैं कहता हाँ कि मेरा महबूब मेरा यार जो मैं कहना वो मन लेंदा है। क्योंकि उस बंदे ने समझ लिया है कि कुल्ले रूह में नमरे रबी, वही सुप्रीम पावर कुल इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, इन अल्लाह कुल्ले शैन मुहीत। वो कादर भी है, मुहीत भी है, उन्हें कब्जा भी किया होया है, वो छाया होया भी उस उत्ते। जिहड़ा अपने अपने लैदा लैके बैठा होया उन्होंने भी रब नहीं मिलने वाला। कोई चीज़ नकमी नहीं ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। असी तो तुरे जाते बुरा तो भला तो अच्छा तो बुरा सोचते हैं नहीं। हर चीज़ उन्हें कीड़ी तो लैके हाथी जानवर हजरत इंसान तक बनाई हुई है।
ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਹ ਲਕੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਵਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਕ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜੀ, ਉਸੇ ਪਾਕ ਜਮਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹਲਾਰੇ ਦੇਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਚੜਿਆ ਯਾਰ ਬੁਲੇਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਜਮਾਲ ਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹਲਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। वो दुआ ही किया जो हाथ उठाने से पहले कबूल ना हो जाए। ताखिर ते दुआ है उस मालिक कुल दे अगे, रब्बिल आलमीन दे अगे, ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन दे अगे, ते जिन्ने भी पीर पैगंबर औलिया अज दिन तक दुनिया ते आए ने उन्हां सारियां दे अगे, ते खास कर अपने मुर्शद दे कदमां ते सिर रख के, जिन्हां ने मेरी तरबियत की है ते मेरे ते रहमत की है, ते मेरे जरिए तुहाडे सारियां ते भी रहमत फरमा रहे ने कि सानू भी वो इश्क अता करे जिहदे नाल साडी रूह भी हर वेले मस्ती विच रवे, हलारे विच रवे। ते असी सारे इसम पढ़दे होया इस मरकज़ ते पहुँचीए, सिरातुल मुस्तकीम दी मरकज़ ते पहुँचीए, शारक ते पहुँचीए, जिथे रब दा सिर हर वेले सानू दिखाई दे, ते उत्थे जाके अंदर दे मकामात दी सैर भी करिए, तो उस बांगे आसमानी नू, बांसरी दी आवाज़ नू वो भी सुनिए। तो इन्हां सारियां वास्ते सानू परहेज़ भी लाजमी है, तो मुर्शद नाल इश्क ते मुहब्बत भी लाजमी है। जद तक सानू इश्क नहीं लगता, क्योंकि रब नू असीं नहीं देखिया, जिहदे जरिए देखना उहदा नाम मुर्शद रख लो, पीर रख लो, बाबा रख लो, वड्डा भाई समझ लो, बाप दे बराबर समझ लो, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਇਹ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕ ਰਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵਸਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।